जमा तकसीम एक ऐसा ड्रामा है जिसमें बेसिकली दिखाया है कि एक तरफ जॉइंट फैमिली सिस्टम है और एक जो लीड एक्टर है मावरा हैं, शी इज़ कमिंग फ्रॉम अ बैकग्राउंड वेयर कोई जॉइंट फैमिली सेटअप नहीं था. इट वाज जस्ट हर, शी इज़ एन ओनली चाइल्ड एंड हर पेरेंट्स एंड दे आर फ्रॉम अ गुड अफ्लुएंट बैकग्राउंड. माँ जो है वो वर्किंग वुमेन है, प्रोग्रेसिव थिंकिंग फैमिली दिखाई है, काफ़ी मॉडर्न एक ख्यालात वाली फैमिली दिखाई है. बट व्हेन आई से मॉडर्न आई डोंट मीन कि जो बिल्कुल ही हदें पार करने वाली मॉडर्न, उस तरह की मॉडर्न नहीं. आई मीन प्रोग्रेसिवली मॉडर्न, राइट. लाइक फॉर एग्जांपल द मदर हैज़ अ कैरियर, शी इज़ अ वर्किंग वुमन. बेटी को भी उन्होंने पढ़ाया लिखाया है और उनकी एक कॉन्स्टेंटली ड्रामे में ये दिखाया है कि उनका एक एस्पिरेशन है कि बेटी भी अपनी एजुकेशन को यूज़ करे, मेक्स अ कैरियर फॉर हर सेल्फ, वर्क समवेयर. तो ये सब चीज़ें दिखाई हैं. सो दे बीन शोन टू बी प्रोग्रेसिव इन दैट सेंस, मॉडर्न इन दैट सेंस. और जो दूसरी तरफ मावरा का हस्बैंड है कैस, जो कैरेक्टर का नाम है, उसको जिस फैमिली बैकग्राउंड से दिखाया है वो दिखाया है कि दे लिव्ड इन अ जॉइंट फैमिली सिस्टम सिंस ऑलवेज. बचपन से लेके अब तक जो है वो एक ही घर में रह रहे थे. माँ बाप, भाई भाभियाँ, उनके बच्चे. सिर्फ बहन जो एक बड़ी हैं वो शादी होकर ऑब्वियसली अलग घर में हो गई थी, अपने ससुराल चले गई थी. एंड फिर उस तरह वहाँ से कहानी जाती है. ऑब्वियसली देर शोइंग सॉर्ट ऑफ अ क्लैश ऑफ कल्चर्स. ज़ाहिर है एक बंदा बिल्कुल ही डिफरेंट सेटअप और बैकग्राउंड से आता है तो उसको एडजस्ट होने में किस तरह की चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं. फिर दूसरी साइड से भी एक एक्सपेक्टेशंस, कुछ चीज़ों में अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो भी दिखाई हैं. और एक क्लोज्ड वे ऑफ थिंकिंग कि बस जो ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट है उसी को हम बरकरार रखेंगे एंड नॉट रियली ओपन टू चेंज. तो वहाँ से कहानी को दिखाया है. एंड यू नो हाउ देर आर चैलेंजेस, इश्यूज़ हैं. एंड फिर अलहदगी की बातचीत होती है. पेरेंट्स को बहुत रिजिड दिखाया है, ख़ास तौर पे फादर को, कि बस माई वे और द हाई वे. और उस चक्कर में वो एक करके एक फिर बच्चे ज़रा अलग हो जाते हैं, अपने अपने डिफरेंट सेटअप्स में चले जाते हैं. और जाने की वजह जो है वो इतनी ऐसी नहीं होती सिंपल कि बस हमें अलहदा रहना, बट उसमें डिफरेंट प्रॉब्लम्स दिखाई हैं. एंड मतलब मैं इधर आज मेरा मतलब मकसद जमा तकसीम के ऊपर डिटेल में बात करने का नहीं है कि मतलब पूरे ड्रामे को रिव्यू करना. वो जब ड्रामा ख़त्म हो जाएगा आई प्रॉब्ली डू अ रिव्यू. अभी मैं सिर्फ जो पिछले 2 एपिसोड्स में उसके ऊपर मैं बात करना चाह रहा था. बिकॉज सोशल मीडिया पे काफ़ी ये एक मैंने देखा काफ़ी लहर चल रही है लोगों की सेलिब्रेटिंग यू नो जो मावरा के कैरेक्टर है उसकी माँ का, लैलाज मदर, उसमें दिखाया ये. सो बेसिकली पिछले 2 एपिसोड्स तक जो इन अ नटशेल हुआ ये कि सब अलग हो गए हैं. तो अभी ये मावरा और उसके हस्बैंड अपने घर में रह रहे हैं फॉर वॉट एवर रीजन्स. अभी दोनों के पेरेंट्स जो हैं वो इन लोगों के पास आके रह गए हैं. कैश के पेरेंट्स ऑल्दो नाराज़ थे, वो उनकी किसी से भी बातचीत नहीं थी, रिश्ता नहीं रखना चाहते थे. लेकिन क्योंकि फ़ादर को एंजाइना का एक अटैक हो गया था, उसके बाद कैश ने ज़बरदस्ती करके उनको लेके आ गया. इससे पहले मावरा के कैरेक्टर को भी दिखाया होता है इन सम ऑफ द प्रीवियस एपिसोड्स कि उसने कोशिश की होती है कि वो आ जाए. लेकिन एनीवे दैट्स जस्ट फॉर द बैकग्राउंड इन्फो. तो वो भी आ गए हैं. और उससे पहले मावरा अपने पेरेंट्स को भी ले आई है बिकॉज दे शो हर मदर हैज़ कट्स हर फिंगर्स वाइल कटिंग समथिंग एट होम. और क्योंकि उनके घर पे सर्वेंट्स वगैरह नहीं है तो उसने भी अपने पेरेंट्स को वैसे ही बोल दिया था. कोइंसिडेंटली वो दोनों चीज़ें एक साथ हो जाती हैं तो फिर सब एक ही घर में हैं इस वक्त. अब बिकॉज दोनों की थिंकिंग एक डिफरेंट बैकग्राउंड से, एक डिफरेंट माइंडसेट है, वे ऑफ थिंकिंग अलग है, तो उसमें ज़ाहिर है क्लैश दिखाया है, उसमें टकरार दिखाई है. एक ही स्पेस में रह रहे हैं तो ज़ाहिर है वो थोड़ी फ्रिक्शन तो होगी, काफ़ी ज़्यादा फ्रिक्शन दिखा दी है. मुझे प्रॉब्लम ये है कि उसमें काफ़ी लोग चीयर कर रहे हैं मावरा की मदर के कैरेक्टर को कि जी देखो बेटियों के माएँ बेटियों की माँ को ऐसे होना चाहिए जो अपनी बेटी के लिए स्टैंड अप करें, उनके लिए जो है वो बात करें, उनके बिहाफ पे बोलें, उनके लिए स्टैंड लें, प्रिंसिपल्स अच्छे रखें, दिस एंड दैट. बहुत अच्छी बात है और ऐसा बिल्कुल होना चाहिए. प्रिंसिपल जो पे बात सही है, जो बात बिल्कुल हक पे है, उस पर बेटी के पेरेंट्स हों, बेटे के पेरेंट्स हों, कोई भी और हो, उसको उस पर खड़ा होना चाहिए. देयर इज़ नो टू वेज अबाउट इट. कैश के पेरेंट्स को बिल्कुल दिखाया है तकियानूसी सोच का, उनको बिल्कुल दिखाया है ओल्ड स्कूल थॉट का, उनको बिल्कुल दिखाया है रिजिड हैं बिल्कुल अपने तौर तरीके में. और ख़ास तौर पे बाप को तो बहुत ज़्यादा रिजिड दिखाया है कि बिल्कुल नो रूम फॉर यू नो फ्लेक्सिबिलिटी. सिर्फ हल्की फुल्की माइनर फ्लेक्सिबिलिटी भी बहुत नाराज़गियों के साथ वो कर रहे थे, जो पहले भी दिखाया है ड्रामे में, बट उनको ऐसा दिखाया है.
तो उन लोगों की बातचीत जो और उन लोगों की जिस तरीके से वो लोग कुछ चीज़ें बोलते हैं तो वो ज़ाहिर है ऑफेंसिव हैं एंड देयर इज़ नो टू वेज अबाउट इट। लेकिन अगर दूसरे एंड पे आपने किसी को प्रोग्रेसिव दिखाया है और मॉडर्न दिखाया है तो आई थिंक उसमें उन लोगों को ये भी दिखाना चाहिए था कि आप स्टैंड ले सकते हैं, सही बात कर सकते हैं, हक पे रह के बात कर सकते हैं बग़ैर बदतमीज़ी किए हुए। इस केस में अनफॉर्चुनेटली, और मैंने ऑनलाइन अब तक देखा नहीं, जो जो लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो ऑनलाइन पेजेस भी कर रहे हैं, मैगजीन्स भी कर रहे हैं, मैंगो बास पढ़ लो, ये वो, आई डोंट नो स्पेसिफिकली, मुझे नहीं पता किस ने किया है, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल कि इस तरह के भी जो इंस्टाग्राम के पेजेस हैं या ऑनलाइन मैगजीन्स हैं या जो भी हैं, तो वो भी इसी तरह सेलिब्रेट कर रही हैं कि जी उसने स्टैंड लिया, उसने बहुत अच्छे से बेटी को डिफेंड किया और दिस एंड दैट। यार बहुत अच्छा काम किया और इतनी ब्रेवरी होनी चाहिए, लेकिन किसी एक ने भी ये हाईलाइट नहीं किया कि शी हैड नो राइट टू बी डिसरिस्पेक्टफुल। उसको चाहे अगला कुछ भी कर रहा हो, कैसे भी कर रहा हो, लेकिन आपको भी हक नहीं बनता बदतमीज़ी करने का या डिसरिस्पेक्ट करने का किसी को। और वो एक दफ़ा नहीं, दो दफ़ा नहीं, 3-4 दफ़ा विद इन 2-3 सीन्स उसको दिखाए हैं कि डिफरेंट इंटरेक्शंस में बार बार कैस के पेरेंट्स को वो बोलती है कि आप लोग जाहिल, गवार और पता नहीं क्या तक हैं, अनपढ़ हैं। ये मेरा ख़्याल है एक, अगर आप प्रोग्रेसिव थिंकिंग लोग को दिखा रहे हैं, स्पेशली ए कैरियर वुमन जो काफ़ी कीन है अपनी बेटी को कि वो पढ़ाई करे, काफ़ी ये करे वो करे, उसको एग्रेसिव दिखाना एक अलग बात है। एग्रेसिव आप दिखा भी सकते थे, दिखाना भी चाहिए था, लेकिन डिसरिस्पेक्ट करते हुए और फिर उस डिसरिस्पेक्ट को इस तरह चैम्पियन होते हुए देखना, ये गलत बात है। एंड दिस आई डोंट नो, मतलब जस्ट डजंट फील राइट। मतलब वो एब्सोल्युटली बदतमीज़ी कर रही है और उसके ऊपर ज़्यादा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने अगर ड्रामे में उसको एक प्रोग्रेसिव माइंड का दिखाया है, एक ज़्यादा पढ़ा लिखा दिखाया है, एक ज़्यादा एजुकेटेड, ज़्यादा अवेयर दिखाया है, और फिर वही इस तरह की हरकत करे तो वो ज़्यादा आपको फील, मतलब एटलीस्ट मुझे तो ज़्यादा फील हो रही है। जो उसके हस्बैंड को दिखाया, दीपक परवानी का जो कैरेक्टर है, उसको ज़्यादा काम, कलेक्टेड, थोड़ा सा अपने रिस्पॉन्सेस को मेजर्ड तरीके से वो लेके चलता है, उसको इस तरह का दिखाया है। बट जो लैला की मदर है उसको ऐसा नहीं दिखाया। अब आगे जाके हाउ द स्टोरी अनरेवल्स, लेट्स सी। आई होप विद इन द ड्रामा समवन डज सिट हर डाउन और उसको भी एक्सप्लेन करें कि भाई आपने बातें सही की लेकिन आपका तरीका गलत था। आई होप ये ड्रामे में दिखाएं चीज़, और हो सकता है कि ड्रामे में ये भी दिखा दें कि उसको अपनी फ्रस्ट्रेशन भी है कि जी मैं रिटायर्ड हो गई हूँ, मेरे पास कुछ करने को नहीं है, जो एक अलग एक उसके ऊपर भी बातचीत है कि भाई इतना भी ठीक है, लोगों को फील होता होगा रिटायरमेंट के बाद, आई एम नो डाउट इन दैट कि इतना अर्सा काम किया, रिटायर हो गया। लेकिन जिस तरीके से इसको दिखाया है कि बिल्कुल ही नढाल हो गया, तो उसमें देयर आर कपल ऑफ क्वेश्चन मार्क्स। ठीक है, फॉर द सेक ऑफ द स्टोरी आपने कर दिया है, लेकिन लॉजिक के लिहाज से देयर आर कपल ऑफ क्वेश्चन मार्क्स। बट एनीवे, माई पॉइंट इज़ कि आपकी एक्सपेक्टेशन फिर ये होती है कि इस तरह का बंदा, इस तरह के बैकग्राउंड का बंदा जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से चीज़ों को हैंडल कर सके, ज़्यादा नज़ाकत के साथ चीज़ों को हैंडल कर सकें। अगेन आई एम नॉट डिफेंडिंग कैसेस पेरेंट्स, उन्होंने तो की बदतमीज़ी, लेकिन उन लोगों का कैरेक्टर आर्क ही ऐसा दिखाया है कि वो एक ऐसी सोच रखते हैं जिसमें काफ़ी ओल्ड स्कूल थिंकिंग है, काफ़ी पुराने ख्यालात हैं, काफ़ी तकियानूसी सोच भी आप कह लें उसको, कि जी बहू काम नहीं करेगी, ये बेटे का घर है, कोई अगर उसमें आके रह रहा है, बेटी का के पेरेंट्स अगर आके रह रहे हैं तो वो उनके बेटे का खा रहे हैं, बेटी काम करेगी तो बेटा जो है वो अपनी बीवी का खाएगा। इस तरह की मतलब सोचें जो है बहुत गलत हैं। एंड उन लोगों को भी थोड़ा ओवरबोर्ड कुछ चीज़ों में दिखाएं। सो फॉर एग्जांपल एक सीन में जावेद शेख को दिखाते हैं कि जी वो दीपक परवानी को कह रहा है कि नहीं आपने तो मेरा ख्याल है नमाज़ें पढ़ी नहीं होंगी, आपको तो पता भी नहीं होगा कि किस तरह होता है ये सब कुछ। अब ये इस तरह की भी बातें गलत हैं दिखाना। किसी को कोई हक नहीं बनता कि कोई किसी और के मतलब इस तरह की जो अल्लाह और उसके दरमियान के मामलात हैं उसमें बोले। आपको नहीं पता कौन कितनी नमाज़ पढ़ता है, कितनी दुआएं करता है, कितना राब्ता अल्लाह से रखता है, आपको नहीं पता। आपको बिल्कुल भी हक नहीं बनता कि आप इस तरह की स्टेटमेंट्स दें। लेकिन अगेन जिस तरह का माइंडसेट उनका दिखाया है, जो बैकग्राउंड दिखाया है, वे ऑफ थिंकिंग दिखाया है, उसकी वजह से मैं लॉजिकली एटलीस्ट मैं ये तो कर सकता हूँ कि आई एम पुटिंग 2+2 टुगेदर। इसको मतलब
फिर मैं वो कहूँगा कि लॉजिकली ठीक है, हो सकता है उसकी अपनी फ्रस्ट्रेशंस हैं, आगे जाके सही उसको वो करके दिखाते हैं, कहीं ना कहीं लॉजिक बन भी रही होगी। लेकिन मुझे सिर्फ ये थोड़ा सा फील हुआ कि किसी ने भी सोशली, एटलीस्ट आई डेंट फाइंड इट अक्रॉस एनीवेयर, कि किसी ने ये हाईलाइट किया हो कि बोला हो कि यार ठीक है, बातचीत जो जो बातें की हैं, जो स्टैंड लिया है, जो प्रिंसिपल पे वो कह रही है, वो सब सही कह रही है, दुरुस्त कह रही है, लेकिन जिस तरीके से उसने कहा, बार बार डिसरिस्पेक्ट करके किसी को उनके मुंह पे बार बार जाहिल, अनपढ़ और तकियानूसी या गवार इस तरह करके बोलना, ये गलत है और ये किसी ने नहीं हाईलाइट किया। ये दैट वाज मोर शॉकिंग फॉर मी। तो बस ये आई जस्ट रियली वांटेड टू फ्लोट दिस ऑफ अदर थिंग्स, सिर्फ इन 2 एपिसोड्स पे रहते हुए अगर मैं बात करूँ। कैस और लैला की एक तो कम्युनिकेशन आपने ज़ीरो दिखाई है। उस तरफ से वो अपने पेरेंट्स लेके आ रही है, उसने अपने हस्बैंड को नहीं बताया। इधर से वो अपने पेरेंट्स को लेके आ रहा है, इसने अपनी वाइफ को नहीं बताया, स्पेशली के हॉस्पिटल से लेके आ रहा है। उधर जो माँ ने अपनी फिंगर कट कर ली है। तो ये चीज़ें ये तो बहुत बड़ा गैप है। एंड अगेन ठीक है, फॉर द सेक ऑफ द स्टोरी आपने कर दिया, लेकिन ऐसा तो नहीं होना चाहिए। और फिर जब घर पे आ गए हैं, एक दफ़ा भी लैला जो अपने पेरेंट्स के पास जाके उसने बताया ही नहीं कि यार ऐसे ऐसे हो गया है रात में। वो भी अपने पेरेंट्स को ले आए, तो ज़रा सुबह आप लोग देख लीजिएगा, ज़रा आराम से उठें, या सुबह उठ के ही चले जाती अगर उसको लगा कि वो सो गए हैं। तो लैक ऑफ कम्युनिकेशन जस्ट फॉर द सेक ऑफ स्टोरी, इट डिडंट मेक सेंस। ये वाला तो बिल्कुल ही लॉजिक नहीं बन रही थी इस चीज़ की। दूसरा, कैश के भी एक्शंस, आप अपने फादर को लेके आ गए हैं, वो हॉस्पिटल से आए हैं, आपने अगली सुबह बगैर मिले आप चले गए ऑफिस, जो भी आपकी मीटिंग थी, आपने काम डिले नहीं किया, आपके फादर हॉस्पिटल से आप लेके आए हो उसको, और ज़बरदस्ती लेके आए हो, रिश्ता नहीं है अभी सही, नाराज़गियाँ चल रही हैं, लेके आके आपने बस छोड़ के आप भागे। तो दिस इज़ नॉट द वे। ये लॉजिकली कुछ चीज़ें वो हैं। आई लेट्स सी आगे के एपिसोड्स में इन चीज़ों को एड्रेस करते हैं या नहीं करते हैं, और प्रॉपर आर्क दिखाते हैं या नहीं। बट एनीवे, ये मुझे सबसे ज़्यादा तो खैर जो मैंने बोला कि लैला की माँ का जो तरीक़ेकार था, उसके ऊपर जो बातचीत चल रही थी, आई रियली वांटेड टू स्पीक अबाउट दैट, बिकॉज इट्स ऑल्सो रिफ्लेक्शन ऑन सोसाइटी एंड एक्सेप्टेंस इन सोसाइटी। ये नहीं एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, बदतमीज़ी की एक्सेप्टेंस किसी को भी नहीं होनी चाहिए, चाहे वो सोशल मीडिया हो, फेस टू फेस हो, कोई भी रिश्ता हो, और किसी चीज़ के लिए भी किया जा रहा हो, दैट शुड नॉट बी एक्सेप्टेबल। एनीवे, इट्स अ गुड ड्रामा। आई होप अगर आप लोग देख रहे हैं तो प्लीज़ शेयर योर थॉट्स एंड लीव कमेंट्स ऑन व्हाट आई हैव स्पोकन अबाउट। आपका क्या ख्याल है इस पूरे किस्से के बारे में, इन पिछली 2 एपिसोड्स के बारे में। एंड आगे जाके आई होप द ड्रामा कंटिन्यूज़ बीइंग गुड। अच्छा चल रहा है, अच्छा चलता रहे, एंड हर एक का एक अच्छा ओवरऑल आर्क देखें और अच्छी फ्लो में देखें स्टोरी को। टेक केयर, एन्जॉय।